नमस्कार। आज हम गहराई से समझने वाले हैं दक्कन के पठार पर बसी एक बेहद रहस्यमयी जगह हम्पी को। सच मानिए, यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो समय का कोई वजूद ही ना हो। यहाँ का नज़ारा हमारे इतिहास और हमारे अस्तित्व की समझ को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। चलिए इसके रहस्यों में गोता लगाते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 3 अरब साल मतलब 300 करोड़ साल। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो दिमाग घुमा देता है कि हम्पी में दूर दूर तक फैले हुए ये जो विशाल पत्थर हैं, ये इतने पुराने हैं। जरा कल्पना कीजिए, ये तब बने थे जब हमारी पृथ्वी सिर्फ एक उबलता हुआ, खौलता हुआ ज्वालामुखी का गोला थी जो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। डायनासोर के इस धरती पर आने से बहुत बहुत पहले ही ये पत्थर यहाँ मौजूद थे, जब नदियों ने अपना रास्ता तक नहीं बनाया था, और यहाँ तक कि जब हमारे विशाल हिमालय का नामो निशान नहीं था, तब से ये पत्थर इसी जगह पर खामोशी से टिके हुए हैं। है ना कमाल की बात? वैसे अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने इस जगह को जरूर पहचाना होगा। याद है क्लासिक फिल्म शोले का वो आइकॉनिक रामगढ़ गांव? जी हाँ, वो असल में हम्पी ही था। लेकिन इन विशाल पत्थरों की असली कहानी बॉलीवुड और सिनेमा की दुनिया से कहीं ज्यादा पुरानी और कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। अब अगर हम विज्ञान की बात करें तो ये इन क्लोज पेट ग्रेनाइट्स के गोल और चिकने आकार के पीछे एक्सफोलिएशन वेदरिंग नाम की एक प्रक्रिया है। आसान भाषा में कहें तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो बेहद धीमी होती है, बिल्कुल किसी ऐसे मूर्तिकार की तरह जिसके पास अनंत धैर्य हो, जो हवा, पानी और समय का इस्तेमाल करके धीरे धीरे चट्टानों की परतों को एक एक करके छीलकर इन्हें ऐसा आकार देता है। लेकिन कहानी सिर्फ इनकी उम्र पर खत्म नहीं होती। आइए इसके अगले पहलू पर नजर डालते हैं, जहां भौतिकी के नियम, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकत्व भी मानो काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ की सबसे अजीब बात पता है क्या है? अगर आप यहाँ कंपास लेकर जाएंगे तो वो पूरी तरह से बौखला जाएगा। वो उत्तर दिशा दिखाएगा ही नहीं। विज्ञान कहता है कि ऐसा पत्थरों में मौजूद आयरन और मैग्नेटाइट जैसे ट्रेस मेटल्स की वजह से हो सकता है। और जरा इन भारी भरकम पत्थरों को देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण को छिड़ाते हुए ऐसे असंभव तरीके से एक के ऊपर एक टिके हैं जो देखकर लगता है कि बस अभी गिर जाएंगे, पर वो गिरते नहीं हैं। तो यहाँ आकर दिमाग में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सच में सिर्फ एक भौगोलिक इत्तेफाक है? क्या ये पत्थर प्राकृतिक रूप से ऊर्जा के केंद्र बन गए हैं, या फिर क्या ये पृथ्वी के छिपे हुए चुंबकीय बलों के साथ जानबूझकर जोड़ा गया कोई बहुत ही प्राचीन रहस्य है जिसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं? विज्ञान के इन उलझे हुए सवालों से थोड़ा आगे बढ़ें तो हमारी प्राचीन किंवदंतियां हमें एक बिल्कुल अलग और बेहद आकर्षक कहानी सुनाती हैं, रामायण की गूंज और इस परिदृश्य की पवित्रता। रामायण के महाकाव्य के अनुसार ये वही पवित्र भूमि है जहां किष्किंधा के वानर भाइयों बाली और सुग्रीव के बीच वो भयंकर युद्ध हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक दूसरे पर हथियारों की तरह इन्हीं विशाल पत्थरों को फेंका था, और माना जाता है कि इसी महायुद्ध के नतीजे में ये पत्थर आज तक इस तरह के असंभव संतुलन में टिके हुए हैं। इसके अलावा ये जगह अंजनेय हिल्स का भी घर है। ये वही स्थान है जिसे भगवान हनुमान जी का जन्मस्थान माना जाता है, और यही वो जगह भी है जहां वो पहली बार भगवान राम से मिले थे। इस जगह की ऊर्जा इतनी खास है कि कुछ किंवदंतियां तो यहां तक कहती हैं कि खुद हनुमान जी ने लंका ले जाने के लिए इन विशाल पत्थरों को अपने हाथों से उठाया था। अब जब हम इन सभी पहेलियों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक और बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत सामने आता है। क्या ये कोई प्राचीन वेधशाला थी या महज एक प्राकृतिक अजूबा? यहाँ हमें दो बहुत ही अलग अलग संभावनाओं को तौलना होगा। पहला, क्या वाकई सिर्फ हवा और पानी ने लाखों सालों में पत्थरों को इतने सटीक और संतुलित आकार में तराश दिया? या फिर दूसरा पहलू यह है कि क्या प्राचीन काल की सभ्यताओं को पवित्र ज्यामिति यानी सेक्रेड ज्योमेट्री की इतनी गहरी और सटीक समझ थी कि उन्होंने जानबूझकर इन पत्थरों को इस तरह से व्यवस्थित किया? कुछ शोधकर्ताओं का तो यहां तक मानना है कि इन पत्थरों को एक कॉस्मिक ऑब्जर्वेटरी यानी एक प्राचीन वेधशाला की तरह इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए, सूर्य, चंद्रमा और तारों की चाल को ट्रैक करने और आसमान में होने वाली घटनाओं को समझने के लिए ये उस समय का एक बेहद उन्नत उपकरण रहा होगा। क्योंकि देखिए, प्राचीन काल के लोगों के लिए आसमान सिर्फ ऊपर देखने की कोई चीज नहीं थी। उनके लिए ये एक खुली किताब की तरह था, एक मार्गदर्शक था।
और ये बिल्कुल मुमकिन है कि इन भारी पत्थरों की ये एकदम सटीक व्यवस्था उस आकाशीय किताब को पढ़ने का एक तरीका रही हो। समय और ब्रह्मांड की इस अनंत विशालता में हमारा इंसानी वजूद तो बहुत ही छोटा सा है। इसे देखकर कोई भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या ये 3 अरब साल पुराने पत्थर अपने अंदर कुछ ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जो बस हमारे द्वारा दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये महज एक प्राकृतिक चमत्कार है या कोई प्राचीन ब्रह्मांडीय नक्शा जिसे पढ़ना शायद हम भूल चुके हैं। इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा।